हेलो फ्रेंड्स, नया स्टडी में स्वागत है आपका। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम डेट निकल गया है। डेट है हमारा 23, 24, 25 और 30, 31। बीच में गैप है क्योंकि जन्माष्टमी वगैरह पड़ जा रहा है। तो दोस्तों, हम आपके लिए हिंदी का सेट लेके आए हुए हैं। हम आपको 2006 से 2020 तक आए हुए पेपर्स को सॉल्व करवाएंगे। लगभग दोस्तों हम आपको 20 सेट्स कराएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मालवे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, श्रीधर पाठक। नेक्स्ट है, पायोधी सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पायोधी, सिंधु और वारिस समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हम इससे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इस अनुच्छेद को। तो चलिए फिर हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें दिया है, हमारे यहाँ के विद्वान पूर्ण जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़े तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया है कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया है कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद का जूतों की माला का स्वागत किया गया था। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा की स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्र में हरा दिए गए कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने ऊपर शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातनपंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्मा समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्मा समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है कि अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? तो हमने पढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। देखिए नेक्स्ट है, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, दयानंद। हमने पढ़ा, उसमें दिया था। नेक्स्ट है, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातनपंथी हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ब्रह्मा समाज। नेक्स्ट है, ब्रह्मा समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। तो उसमें असत्य कथन क्या दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मा समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ये असत्य कथन है और बाकी जो 3 हैं वो सत्य कथन है। उसके बाद नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा विद्वान सशतार्थ में हरा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, दयानंद। नेक्स्ट है वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सी, वधु प्लस उत्सव। नेक्स्ट है बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो बाग बाग होना का मुहावरे का सही अर्थ होगा आपका सी, खुश होना। नेक्स्ट है लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परोप प्लस उपकार। बाकी सब जो तीन है वो सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांश में अपदान कारक प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पेड़ से गिर पड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक डैश घर चला गया। तो इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपने आप। अभिषेक अपने आप घर चला गया। नेक्स्ट है किस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसे कर्म कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चक्र गोला। नेक्स्ट है निंदा का विलोम शब्द। तो निंदा का विलोम शब्द स्तुति हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विपक्षी। नेक्स्ट है इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो इसका हो जाएगा आपका ए, अभूतपूर्व। नेक्स्ट है किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो किस वर्ष नहीं दिया जाता है? तो सन 1962 बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, रुकोगी नहीं राधिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वह क्या जानने की मैं कैसे जी रहा हूँ। और जो बाकी तीन है वो गलत है, फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवधी बोली का अन्य नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कोसली। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, तीसरा रुख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा शब्द तत्सम है? तो उज्ज्वल है, ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो सही है आपका बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। और जो बाकी तीन हैं वो गलत है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो डी हो जाएगा, भोजपुरी। नेक्स्ट है सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द है आपका नींद, डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो डी हो जाएगा, महाकाव्य, महाकाय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सी होगा, बच्चा और जवान। नेक्स्ट है सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से
किसके पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पंडित, जो सुधी मनीषी बुद्ध की पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो आपका सी होगा कमल किशोर गोयनका, जिन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, मार्तंड अर्क अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? तो किसकी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी सूर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास डैश तोड़ा, तो आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी किसने। इसमें आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। नेक्स्ट है, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी भगवान दास, जो मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक है। तो दोस्तों हमारा 37 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है हिंदी का। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और अगर नए होंगे हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम आपसे ऐसी एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।